समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण। इस समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण क्या होता है? अब देखो, समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण निकालने के लिए हमें सबसे पहले आदर्श गैसों के लिए जो इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण, वो पता होनी चाहिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। ये हमारे पास आदर्श गैस समीकरण होती है, ठीक है। जहां P क्या है? जहां P हमारे पास है प्रेशर, दाब। V क्या है? आयतन, वॉल्यूम। R क्या है? गैस नियतांक या गैस स्थिरांक, और हमारे पास T क्या है? तापमान। N क्या है? गैस के मोलों की संख्या, कितना हमारे पास हो गया? एक गैस मोल के लिए N इक्वल टू एक गैस मोल के लिए कितना होगा? हमारे पास होगा PV इक्वल टू RT। ये समीकरण बनेगी एक मोल गैस के लिए, समीकरण नंबर 3 बोलो। हमारे पास समीकरण नंबर 3 ये बन गई, ठीक है। समतापी प्रक्रम के लिए क्या होता है? समतापी प्रक्रम के लिए T इक्वल टू क्या होता है? नियतांक। ये होता है हमारे पास समतापी प्रक्रम के लिए T इक्वल टू क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? समीकरण 3 से क्या होगा? PV इक्वल टू R कांस्टेंट है, T हमारे पास समतापी प्रक्रम के लिए क्या है? नियतांक। तो RT इक्वल टू नियतांक। ये हमारे पास R भी कांस्टेंट है, गैस नियतांक है या स्थिरांक है। T हमारे पास समतापी प्रक्रम के लिए कांस्टेंट है। तो PV का मान, प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज करो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, नियतांक का मान 50 है। एग्जांपल समझने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 25। दूसरा लिखते हैं 50 है 5 × 10, और तीसरा हम लिख सकते हैं 25 × 2। अब सुनो, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, यहां पर देखो, यहां पर हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि यहां पर प्रेशर का मान कंपेयर करो, एक बार कंपेयर करोगे तो हमारे पास ये जो मान है, पहला वाला मान हम प्रेशर मान लेते हैं, दूसरा वाला मान हम वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है। जब हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 है, मतलब नियतांक कांस्टेंट है, हमारे पास नियतांक है। यदि हमका प्रेशर का मान बढ़ा, 2 से 5 हो गया तो प्रेशर का मान बढ़ गया। तो देखो हमारे पास वॉल्यूम का मान, ये वॉल्यूम है, इसका मान क्या हो गया? घट गया, 25 से 10 हो गया। आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम का मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो एक क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। या दूसरी बात, आप प्रेशर के मान को बढ़ाओगे,
ये प्रेशर का मान बढ़ रहा है, फिर और घट जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम का मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। या इससे हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं कि जो P है, प्रेशर है, वो 1/V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से ही निकल के आ रहा है। किसके लिए? समतापी प्रक्रम के लिए। और समीकरण जो 4 है, समतापी प्रक्रम के दौरान आप किसी निकाय का प्रेशर के मान बढ़ाओगे, किसी निकाय का प्रेशर बढ़ाओगे तो उस निकाय का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और यदि प्रेशर का मान डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम का मान इंक्रीज होगा। समतापी प्रक्रम के लिए ये हमारे पास समीकरण 4 समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण कहलाती है। समीकरण 4 समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे कि समतापी प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य। इतना हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं समतापी प्रक्रम क्या होता है। समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण क्या होती है। अब हम निकालेंगे समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। ये जो हमारे पास प्रक्रम है ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है क्यों? इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कार्नो इंजन पढ़ेंगे, कार्नो इंजन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें ये हमारे पास इसको डायरेक्ट वहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास काम आएगा। तो इसको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। समतापी प्रक्रम और जो रोधोष्ण प्रक्रम है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए जितना हो सके इसको अभी सीखना है। हाँ, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। हम जानते हैं कार्य क्या होता है। dw इक्वल टू pdv ये होता है। ये इतना हमारे पास कार्य होता है, ठीक है। ये कार्य कैसे आया यदि किसी को पता नहीं है तो dw इक्वल टू होता है f डॉट ds। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है या अदिश गुणनफल है उसी का नाम होता है कार्य। इसको हम a से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f अपॉन में a और ds इंटू a। ये f अपॉन में a हमारे पास क्या होता है? प्रेशर, और डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया दैट इज वॉल्यूम। ये हमारे पास ये dw इक्वल टू हमने यहां से लिखा ये, ठीक है। ये एक स्मॉल वॉल्यूम के लिए किया गया कार्य है। हमें कुल कार्य निकालना है। समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय के द्वारा निकाय पर किया गया कुल कार्य। हाँ, तो कितना होगा ये? अब देखो, समतापी प्रक्रम के लिए निकाय द्वारा, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समतापी प्रक्रम के लिए निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य
कुल कार्य प्राप्त करने के लिए समीकरण 5 का समीकरण 4 का समाकलन करने पर समाकलन करो कितना हो गया डी ओमेगा इसका समाकलन पी डीवी इसका समाकलन हो गया। यदि हम ये मान लें कि समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन V1 से प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2 है, यहां पर लिख लो इधर समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय का प्रारंभिक आयतन V1 प्रारंभिक आयतन V1 एवं अंतिम आयतन V2 हो तो कितना होगा, यहां पर जो हम वॉल्यूम की लिमिट कितना लगा देंगे V1 से V2 कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो गया W इक्वल टू V1 से V2 P dV, समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 5। इतना हमारे पास हो गया। अभी हमने निकाला था कि समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण से क्या होता है, समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण से क्या होगा, अवस्था समीकरण से PV इक्वल टू R2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक, ये होता है हमारे पास, क्योंकि समतापी प्रक्रम के लिए हमारे पास R तो एक गैस नियतांक पहले से है, T हमारे पास कॉन्स्टेंट हो गया, हमारे पास P का मान कितना हो गया RT अपॉन में V, ये मान हमारे पास निकल के आया। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 व 6 से समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर कितना होगा, हमारे पास होगा W इक्वल टू V1 से V2 और कितना होगा P का मान देखो RT अपॉन में V और dV, इतना हो गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये हमारे पास आएगा W इक्वल टू R कॉन्स्टेंट है, T कॉन्स्टेंट है, V1 से V2 1 अपॉन में V dV, इतना हो गया अपने पास हो गया W इक्वल टू RT, इसका समाकलन हो गया ln V1 से V2 तक, इतना अपने पास हो गया। तो समाकलन की लिमिट रखने पर RT ln V2 माइनस ln V1, इतना हो गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो W इक्वल टू RT ln V2 अपॉन में V1, ये कैसे आया, क्योंकि ln A माइनस ln B इक्वल टू होता है ln A अपॉन में B, ये फॉर्मूला याद रखना आगे भी काम आएगा। तो ये हमारे पास समीकरण होगी 6।
ये समीकरण 6 है, ये 1 मोल गैस के लिए, क्योंकि n का मान कितना है 1। हाँ, तो अब हमारे पास ये समीकरण 6 है, 1 मोल गैस के लिए समतापी प्रक्रम के दौरान किया गया, निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य को रिप्रेजेंट करता है, कुल कार्य को प्रदर्शित करता है। समीकरण 6, समीकरण 6 निकाय द्वारा समतापी प्रक्रम के दौरान किए गए कुल कार्य को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज हमने कितना होगा, W इक्वल टू RT ln V2 अपॉन में V1। तो आज हमने क्या सीखा, आज का जो हमारा वीडियो था वो था कि समतापी प्रक्रम क्या होता है, या समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण क्या होती है, समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, और हमने लास्ट में सीखा कि समतापी प्रक्रम के दौरान कि निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य कैसे प्राप्त करते हैं, उसका हमने एक जो डेरिवेशन है उसको क्या किया, व्युत्पन्न किया। इसको हमने निकाला कि समतापी प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य W इक्वल टू RT ln V2 अपॉन में V1 होता है, जहाँ पर V2 क्या है, हमारे पास निकाय का अंतिम आयतन, और V1 है प्रारंभिक आयतन। आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।